Hello students, welcome to Savita English classes. In this video, we will do adverbs and type of adverbs. First of all, we will discuss what is an adverb. एक adverb क्या होती है, adverb क्या है and its kinds, और इसके कितने प्रकार हैं, ये कितनी इसकी टाइप्स है. What is an adverb? एडवर्ब इज़ ए वर्ड, एक वर्ड है जो हमें सेंटेंस के अंदर मिलता है और वो उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है. एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग. इट मीन्स ये किसी वर्ड के मीनिंग में कुछ ऐड करता है. अब किसके मीनिंग में ऐड करता है, ये जो वर्ड है हमारा, या तो वो वर्ब को और एक्सप्लेन करता है या तो वो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो वर्ड, तो वो एडवर्ब बन जाता है. या फिर वो एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है तो इट मीन्स एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करता है तो वो एडवर्ब बन जाता है. या फिर वो अनदर एडवर्ब को एक्सप्लेन करता है तो भी वो एडवर्ब बन जाता है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव and another adverb. So how many kinds of adverbs? Kinds of adverbs. First one is simple. Simple adverbs. Second one is interrogative adverbs. And third one is relative adverbs. So how many kinds total? There are 3 kinds: simple adverbs, interrogative adverbs and relative adverbs. Simple adverbs. अब सिंपल एडवर्ब्स के अंदर जो हमारे पार्ट्स आएंगे, जो हम बात करते हैं भाई, एडवर्ब ऑफ टाइम जो टाइम के बारे में बताए, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ रीजन. इस तरह से जो ये एडवर्ब्स हैं हमारी, ये आएंगी हमारी सिंपल एडवर्ब में. और अगर जैसे ये तो सिंपल एडवर्ब में होंगी तो सिंपल स्टेटमेंट्स होंगी हमारी, बट उस स्टेटमेंट के अंदर जो है हम एडवर्ब यूज़ करेंगे. बट अगर उसी एडवर्ब के बारे में हम क्वेश्चन पुट करते हैं, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ मच, हाउ ऑफन, तो जो सेंटेंस के अंदर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब बन जाएगी. और नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब. जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स ही हैं, जो WH वर्ड्स हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच, अगर वो दो सेंटेंसेस के अंदर प्लस कनेक्टर का काम करेंगे और वो भी क्या है, रीज़न बताएंगे, मैनर बताएंगे, किस तरह से जो भी, तो वो रिलेटिव एडवर्ब बन जाएगा. अब इन तीनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सप्लेन सिंपल एडवर्ब्स. तो हाउ मैनी सिंपल एडवर्ब्स वी विल explain one by one. After that interrogative adverbs and after that relative adverbs. So come for simple adverbs. Simple adverbs. First of all, I am going to take adverb of time. Adverb of time. It means the word which tell to us when the work is done. काम कब हुआ, when, समय जो बताए, टाइम बताए हमें, जो वर्ड सेंटेंस के अंदर हमें टाइम बताएगा, जो काम है हमारा, जो वर्ब है हमारी, जो क्रिया है हमारी, वो किस समय हुई, उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे. तो कुछ वर्ड्स हैं जो हमें एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बताते हैं: टुमारो, सून, बिफोर, डेली, यस्टरडे, लेट, एक्सेट्रा.
अब आपको मैं 2 सेंटेंसेस देती हूँ एक्सरसाइज के लिए कि आप इस सेंटेंस के अंदर मुझे ये बताएंगे कि विच वन इज ए एडवर्ब ऑफ टाइम। वी विल रिटर्न सून, वी विल रिटर्न, हम वापस आएंगे। अब व्हाट इज़ द टाइम, अब क्वेश्चन क्या करना है इस स्टेटमेंट से, आपको क्वेश्चन करना है वो है व्हेन। व्हेन विल यू रिटर्न, व्हेन विल वी रिटर्न, हम कब आएंगे। व्हेन विल वी रिटर्न, देन व्हाट इज़ द आंसर, सून। देन व्हाट इज सून, सून इज एडवर्ब ऑफ टाइम। He takes exercise daily. He takes exercise daily. What is the time here? Daily. What is the time? Daily. So daily is our adverb of time. एडवर्ब ऑफ टाइम में आपको मोस्टली जो ये वर्ड्स हैं ये आपको टाइम का इंडिकेशन देंगे, और जो हमारा मेन इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो क्वेश्चन है कि व्हेन से अगर हम सेंटेंस में क्वेश्चन पूछेंगे और टाइम दिया हुआ है देन टाइम हमारा आंसर आएगा व्हेन, और जो वर्ड जो हमें आंसर के रूप में मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। नेक्स्ट वन इज adverb of a place. Adverb of place. Place. Adverb of place. It means place adverb जो होगी हमारी सेंटेंस के अंदर, that will show where the action done, कि जो एक्शन हुआ है हमारा, जो काम हुआ है हमारा, कार्य हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो प्लेस को इंडिकेट करेगी, वो स्थान को बताएगी। तो ये हमारा जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें, ही लिव्स देयर, ही लिव्स देयर। अब कुछ वर्ड्स हैं, हेयर, देयर, अप, डाउन, देयर, हेयर, ये किसको इंडिकेट करते हैं, ये सभी हमारे प्लेस को इंडिकेट करते हैं। अब प्लेस जो इंडिकेट करते हैं तो जहाँ जैसे हमने एडवर्ब ऑफ टाइम में किया कि हाउ मच एक्शन डन, भाई कितना काम हुआ है, एंड वेयर एक्शन डन। अब यहाँ पर जो है, अब जो एक्शन है वो वेयर मीन्स कहाँ, प्लेस, वहाँ जो टाइम में जो था हमारा व्हेन एक्शन डन, कब हुआ, व्हेन के साथ क्वेश्चन था, कब के साथ मीन्स समय बता रहा था। अब जो हमारा क्वेश्चन पुट करेंगे हम वो होगा हमारा वेयर। अब अगर वेयर से इस स्टेटमेंट से हम क्वेश्चन पुट करें तो हमारा आंसर जो आएगा वो प्लेस आएगा। अब मैं यहाँ पे ये कहूँ वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट ही लिव्स देयर। तो हमारा प्लेस कहाँ है, देयर। तो देयर जो वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। सी लुक्ड अप, अब अप प्लेस अप, डाउन, इस तरह से जो हमारे वर्ड्स हैं जो प्लेस को इंडिकेट करते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मैनर क्या है, जो काम हमारा करने का तरीका है कि कैसे वो काम किया जा रहा है, कोई भी काम है वो कैसे किया जा रहा है, उसका मैनर क्या है करने का, उसका तरीका क्या है। अगर उस मैनर को हमें पूछना है तो किस तरह से हम पूछेंगे और कैसे उस एडवर्ब को फाइंड आउट करेंगे। ही रन्स फास्ट, हाउ रन्स मीन्स कैसे रन किया, हाउ डज ही रन, ही रन्स फास्ट। मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, क्वेश्चन क्या होगा मैनर के अंदर, वो होगा हमारा हाउ। हाउ डज ही रन, इट मीन्स ही रन्स फास्ट। सी वॉक्ड स्लोली, सी वॉक्ड स्लोली। हाउ डिड सी वॉक, हाउ डिड सी वॉक। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी वॉक्ड स्लोली। दोनों में क्वेश्चन क्या पुट किया मैंने आपके सामने, हाउ। इट मीन्स भाई कैसे, कैसे फास्ट तेज, कैसे स्लोली धीरे। इट मीन्स ये हमने क्या शो किया,
मैनर शो किया कि क्या तरीका है, धीरे है, तेज है, इस तरह से। तो ये जो वर्ड्स हैं इस तरह से जो मैनर को शो करते हैं वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री और क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री और क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास कोई भी थिंग है, मान लो कोई फ्रूट है, हम कहें कि ये ऑलमोस्ट राइप हो गया है, या कोई भी फ्रूट है जो ऑलमोस्ट जो है वेस्ट हो गया है, तो हम उसकी जो है लेवल बताएंगे कि हाउ मच, किस डिग्री तक, किस मात्रा तक, मीन्स हम उसको ये बताएंगे कि कितना इसका पार्ट जो है, कितना जो हिस्सा है वो जो भी बताएंगे कि पका हुआ है, नहीं पका है, खराब हो गया है, या कोई भी काम जो है वो किस लेवल तक हो गया है, किस डिग्री तक कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन पुट करेंगे वो होगा बेटे हाउ मच। जो क्वेश्चन है वो हाउ मच है। एग्जाम्पल देखिए, दीज एप्पल्स आर ऑलमोस्ट राइप। ये जो एप्पल्स हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं पक चुके हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट राइप हो चुके हैं। इट मीन्स हमने उनकी डिग्री को, उनके लेवल को बताया है कि कितना राइप हो चुका है, कितना पक चुका है, कितना कच्चा है। तो यहाँ हमने पका हुआ बताया है और दैट इज़ ऑलमोस्ट राइप। दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड मीन्स दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, वो पूर्ण रूप से, भाई आप टेस्ट के लिए कितना प्रिपेयर्ड हैं, मैं ये कहूँ कि हाउ मच प्रिपेयर्ड, कितना प्रिपेयर्ड हैं, हाउ मच आर यू प्रिपेयर्ड, तो कितना प्रिपेयर है, इट मीन्स वो फुल्ली प्रिपेयर्ड है। और वो फुल्ली प्रिपेयर्ड है तो हमने किस कैटेगरी से पूछा, हाउ मच। हाउ मच है जब हमने ये क्वेश्चन किया कि दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, हाउ मच प्रिपेयर्ड, तो हमारा आंसर जो है, जो डिग्री को शो कर रहा है वो है फुल्ली। इट मीन्स फुल्ली हैं या लेस हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट हैं या हाफ हैं, किस तरह से, तो वो हमारा क्वांटिटी और डिग्री को शो करता है। तो इस तरह से जो वर्ड्स हमें मिलते हैं जहाँ हमें क्वेश्चन जो है हाउ मच पुट करते हैं और डिग्री को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो वर्ड हो जाते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स कोई भी काम कितनी बार हुआ है, फ्रीक्वेंट, बार बार, वो वीक में एक बार हो रहा है, मंथ में एक बार हो रहा है, दिन में एक बार हो रहा है, इस तरह से कि उसकी जो रिपीट होने की का जो टाइम है, वो फ्रीक्वेंसी है, वो क्या है। अगर वो ऐसे वर्ड्स जो फ्रीक्वेंसी को शो करेंगे कि कितने बार में कितना काम हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, मीन्स कितना नहीं कितनी बार हो रहा है, तो वो जो वर्ड्स हैं वो आएंगे हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की कैटेगरी में। अब इस तरह के वर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए हम जो क्वेश्चन पुट करेंगे वो होगा हाउ ऑफन, कितनी बार। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी वर्ड्स वो हैं कि जो डिनोट करेंगे कि हाउ ऑफन द एक्शन टेक्स प्लेस, हाउ ऑफन कितनी बार उस काम ने टेक प्लेस, मीन्स कितनी बार वो काम हुआ, हाउ ऑफन द एक्शन टेक प्लेस। वी हैव आर्ट क्लास वंस अ वीक, वी हैव आर्ट क्लास। अब मैं आपको पूछूं कि बेटा क्या क्या जो है वंस, एक बार एक वीक के अंदर, वी हैव आर्ट क्लास वंस ए वीक, वीक में एक बार। तो आर्ट क्लास का आर्ट वर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वीक में एक बार। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, जो ट्रुथ बोलने की फ्रीक्वेंसी बुक है वो क्या है, ऑलवेज, हमेशा, हमेशा बोला जाता है, वंस बोला जाता है, 1 वीक, 2 वीक, इस तरह से जो वर्ड, इट मीन्स हाउ ऑफन से अगर हम स्टेटमेंट से क्वेश्चन पुट करेंगे और हमारा जो आंसर आता है तो इट मीन्स वो फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ रीजन, कि हम रीजन कैसे देते हैं कि भाई
कोई भी कारण बताता है, जो वर्ड हमारा कारण बता रहा है कि उस काम को करने में डिले हुआ या फास्ट हुआ, वो रीज़न क्या है, उस वर्ब को कैसे वो एक्सप्लेन कर रहा है, रीज़न। इट मीन्स कुछ वर्ड्स हैं देयरफॉर, एज, शो एंड कॉन्सिक्वेंटली। इन वर्ड्स को हम यूज़ करके हम बता सकते हैं कि देखो ही वॉज लेट, एज ही वॉज लेट, ही वॉज फाइन। तो रीजन क्या है, वट इज द रीजन ऑफ फाइन? फाइन का रीजन है कि एज ही वॉज लेट, दैट्स वाई ही इज फाइंड, उसको फाइन लगाया गया। तो इस तरह से हमने रीजन बताएंगे, फ्रीक्वेंसी बताएंगे, फ्रीक्वेंसी बताएंगे तो हम क्वेश्चन पुट करेंगे हाउ ऑफन। यहाँ हम जो है रीजन बताएंगे, तो ये वर्ड्स हम यूज़ अगर हमें मिलते हैं या हमें खुद सेल्फ बताना है कि रीज़न बताना है, एडवर्ब ऑफ रीजन, देन देयरफॉर, एज, सो एंड कॉन्सिक्वेंटली एक्सेट्रा, मे बी मोर अदर्स वर्ड्स वी विल यूज। यस, जो फर्स्ट पार्ट हमारा था सिंपल एडवर्ब्स का, अभी तक हमने उसको एक्सप्लेन किया। नाउ सेकंड टाइम हमारी टाइप्स 3 थी, सिंपल एडवर्ब्स, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स और रीजन एडवर्ब्स। जो हमारा मीन्स जो थर्ड वन बेटा जो रिलेशन को दिखाएं, रिलेटिव्स। इंटेरोगेटिव जो हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स जो हैं वो क्या हैं? एडवर्ब्स विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। देखो एक सीधी सी बात है बेटे, जब हमारे सामने एक इंटेरोगेटिव वर्ड आ जाता है तो इंटेरोगेटिव में क्या है कि क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। अब जो हमारी सिंपल एडवर्ब्स थी, हमने फर्स्ट क्या किया था, सिंपल एडवर्ब्स हमने की, उनके अंदर हमने कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, सिंपल स्टेटमेंट्स थी हमारी। अब हमारी हैं क्वेश्चंस, इंटेरोगेटिव आप कह सकते हैं, इंटेरोगेटिव जो हैं एडवर्ब्स। अब इंटेरोगेटिव हैं तो इट मीन्स ये हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। एडवर्ब्स विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, तो वो हमारी क्या बन जाएंगी, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। और लास्ट वन क्या थी हमारी, रिलेटिव एडवर्ब जो हमने की थी। थर्ड वन हम डिस्कस करेंगे, सेकंड वन को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स के लिए कौन से वर्ड हैं, कौन से WH वर्ड हैं जिनके साथ हम क्वेश्चन पुट करते हैं, हम क्वेश्चन बनाते हैं? व्हेन हमारा किसको इंडिकेट करता है, टाइम, व्हाई, रीजन, हाउ, मैनर, वेयर, प्लेस, हाउ फॉर ऑल्सो, मैनर, हाउ लॉन्ग मीन्स कितना दूर, हाउ ऑफन, फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे जो इंडिकेट करते हैं ये वर्ड्स, ये हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे। इनकी जो हमारी सेंटेंस की पोजीशन होगी वो स्टार्टिंग होगी, और जो मेन जो सेंटेंस है उसके बाद हमारा साइन ऑफ इंटेरोगेशन होगा। देखो अगर हम इस सेंटेंस को लें, वेयर इज़ विवेक, सेंटेंस आया आपके सामने, विवेक कहाँ है, वेयर इज विवेक। तो ये हमने क्वेश्चन पुट किया और हमने क्या पूछा, प्लेस के बारे में पूछा, स्थान के बारे में पूछा। तो ये हमारी एडवर्ब ऑफ क्या बन जाएगी, प्लेस। बट ये एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये देखो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम वहाँ भी था, सिंपल जो एडवर्ब्स हमने की अभी टाइप्स की, कि वहाँ भी हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस था, यहाँ भी आप ये कह रहे हो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बट ये इंटेरोगेटिव है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो सिंपल स्टेटमेंट है जिसमें आंसर दिया गया है। इसके सामने मैं लिख देती हूँ, ये है हमारी एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब बताएं मुझे, व्हेन डिड दे गो, व्हेन डिड दे गो, व्हेन किसको इंडिकेट करता है, व्हेन डिड दे गो किसको इंडिकेट करता है,
टाइम को इंडिकेट करता है, समय को बताता है। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये हमारी इंटेरोगेटिव एडवर्ब है जो टाइम हमें बता रही है कि समय कैसे। हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम, हाउ डिड यू सॉल्व दिस, हाउ हमारा क्वेश्चन जो है वो कहाँ पुट किया जाता है। अगर आपने ध्यान से वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आप आंसर इजीली दे सकते हैं। हाउ जो है वो किसके लिए आया है, हमारा मैनर, किसके लिए आया है, मैनर। वाई आर दे लेट, वाई आर दे लेट, वाई किसके लिए आता है, रीजन के लिए आया है। हाउ ऑफन डू यू प्रे, हाउ ऑफन किसके लिए हमने यूज़ किया था, ये क्वेश्चन किसके लिए हमने पुट किया था, ये क्वेश्चन हमने पुट किया था फ्रीक्वेंसी के लिए। हाउ मच मिल्क डिड यू बाय, हाउ मच, तो ये क्या है, हमारी क्वांटिटी, हमारी मात्रा को शो कर रहा है, क्वांटिटी को शो कर रहा है। अब इस तरह से अगर यही सेंटेंस, यही देखो हमने सिंपल जो एडवर्ब की उसके अंदर यही सारी चीज़ें की, बट वहाँ पे वो क्या है, एक सिंपल स्टेटमेंट है। वो हमें यहाँ हम प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं, वहाँ हम प्लेस के बारे में बता रहे हैं, वहाँ हम बताते हैं प्लेस के बारे में, और यहाँ हम प्लेस के बारे में पूछते हैं। यहाँ तो हम क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चन पुट करते हैं और वहाँ हम आंसर होता है हमारा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स हैं इन सब को हम क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, इन सब को हमें कहेंगे। और थर्ड टाइप इज रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या है बेटा, इट मीन्स देखो वर्ड से ही आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि जो रिलेशन को एग्जिस्ट करती हैं, रिलेशन स्थापित करती हैं। इट मीन्स टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करती हैं और उसके अंदर टू सेंटेंसेस के अंदर जो है वो रिलेशन बनाती हैं। तो वो जो एडवर्ब हैं वो रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स जो हैं वो सेम एज इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होती हैं, बट डिफरेंस क्या है, इंटेरोगेटिव में वही वर्ड एक मीन्स क्वेश्चन पूछने के लिए किए जाते हैं। जो वर्ड्स थे अभी हमने लिखे वो क्या पूछा था मैंने उससे, व्हेन से, व्हाट से, व्हाई से, हाउ से, ये सब मैंने क्वेश्चन पूछे, तो वो हमारी इंटेरोगेटिव वर्ड, इंटेरोगेटिव जो है एडवर्ब है। लेकिन यहाँ हमारे जो हैं वो कोई क्वेश्चन नहीं होता, वर्ड्स तो सेम होते हैं, वर्ड्स तो हम वही यूज़ करेंगे, वे है, व्हेन, व्हाई, इस तरह से ही यूज़ करेंगे, बट वो एक क्वेश्चन के लिए नहीं होंगे। वहाँ पर जो है वो क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा, बट वो क्या किया जाएगा, जॉइन टू सेंटेंसेस, इनकी हेल्प से हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे। दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। तो ये वेयर किसको क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, ये हमारा सेंटेंस है, ये एक एडवर्ब है, हमारी प्लेस को इंडिकेट कर रही है, बट ये एक कैरेक्टर का काम कर रही है, ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रही है। तो ये हमारी यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब है। संडे इज़ द डे व्हेन वी टेक रेस्ट, संडे इज़ द डे व्हेन वी टेक ए रेस्ट। तो यहाँ पे व्हेन जो वर्ड है वो हमारा किसका काम कर रहा है, रिलेटिव एडवर्ब का। देखो वर्ड वेयर और व्हेन हमने कहाँ किया, इंटेरोगेटिव में भी किया, अभी किया आपने देखा, बट वो वहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में था और एक क्वेश्चन था और क्वेश्चन मार्क के साथ वो स्टेटमेंट थी और हम एक क्वेश्चन पूछ रहे थे। और यहाँ हमने क्या किया है कि ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है कि उनका जो है रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, रिलेशन को स्थापित कर रहा है। तो ये इस तरह से जो सेंटेंसेस को हम ऐड करेंगे वो हमारी कौन सी एडवर्ब बन जाएगी, रिलेटिव एडवर्ब बन जाएगी। अब यहाँ पे हमारे तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं, सिंपल एडवर्ब्स, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स। अब मैं आपको दो जो हैं एग्जाम्पल देती हूँ, इनका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के बताएंगे अपने नेम के साथ, अपना नेम और क्लास उसके अंदर मेंशन करेंगे। मुझे पता लगना चाहिए कि आपने ये वीडियो देखी है।
द वेदर इज मच वर्स टुडे। अब यहाँ ये सेंटेंस है आपके सामने। इस सेंटेंस में सबसे तो पहले तो आपको एडवर्ब फाइंड आउट करने हैं कि एडवर्ब क्या है। ये इन सब वर्ड्स में एडवर्ब जो है वर्ड वो कौन सा एडवर्ब है, और वो जो वर्ड है वो कौन सी एडवर्ब है। क्वेश्चन ये है विच वन इज। एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्या है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सी जो एडवर्ब है, अगर वो वर्ड है वो कौन सी एडवर्ब है। सेम जो है सेकंड सेंटेंस है, पार्टी है जो ऑलरेडी बिगिन। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एडवर्ब फाइंड आउट करने हैं। उस एडवर्ब को कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है और उसी के सामने उसकी टाइप को लिखना है कि ये इसकी टाइप ये है, मैनर है, रीजन है, टाइम है, प्लेस है। तो इन दोनों के क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे।